हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना सीखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि समान हर वाली भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। हमारे पास एक भिन्न ये ऑलरेडी हम लिख दिए हैं 8/2 6/2। अब देखिए इसका अंश ये है, हर ये है, इसका अंश ये है, हर ये। बटे के ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाली को हर कहा जाता है। अब देखिए इसका और इसका दोनों का हर क्या है, समान है, इसका भी 2 इसका भी 2। ऐसी भिन्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 8/2 धन 6/2। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हर समान हो, जब दोनों भिन्नों का हर समान हो तो हम क्या करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं। तो 8 धन 6/2 दोनों में से संख्याओं में से 2 कॉमन ले लेंगे, समान संख्या है कॉमन ले लेंगे, 8 और धन 6। अगले स्टेप में 8 और 6 कितना होता है, 14/2। ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन यदि इसको और सरल करना है तो हम अभी, यदि सरल होना संभव है, यदि इकाई अंक में भाज्य संख्या है, यहां भी भाज्य है तो ये कट जाएगा, तो 2 एकम और 2 सत्ते भाग विधि से हो गया, बराबर आ गया 7/1। अब किसी संख्या के नीचे यदि 1 है बटे तो उसका मान कुछ नहीं होता, तो हम लिख देते हैं इसको 7। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया है, समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना किस प्रकार से जोड़ते हैं। एक और हम लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी भिन्न हम लेते हैं जिसका हर समान हो, जैसे हम लीजिए 7/8 ले ले और धन 9/8 ले ले। अब देखिए इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने इसको हल किया था। 8/8 समान हर है, कॉमन ले लेंगे, तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो 8 आएगा। और यदि हर समान हो तो अंश को जोड़ दिया जाता है, 7 और 9 को जोड़ देंगे, 7 + 9। आगे क्या आएगा, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, 9 7 16/8 नीचे है तो 8। अब ये भाज्य संख्याएं हैं, 16 भी है 8 भी है, 8 से 16 कट भी जाएगा, 8 एकम 8 दूनी 16, 2/1 आया। सामान्यतः हमने ऊपर वाले में भी बताया था कि जब 2/1 या कोई भी संख्या बटे 1 लिखा रहे तो उसका मान 1 कुछ नहीं होता, यानी बराबर 2। इसका ये आंसर आ जाए। ठीक है, आपने दोनों प्रश्न से समान हर वाली संख्याओं को, भिन्नों को जोड़ना सीख लिया। अब हम सीखेंगे समान हर वाली भिन्नों को घटाना। कैसे हम सीखते हैं, हम इसी संख्या को घटाने के रूप से देखते हैं किस प्रकार से घटाएंगे। तो 8/2 ऋण 6/2, इसको कैसे घटाएंगे, इसी प्रकार से जैसे हमने जोड़ा था। हमने इसलिए लिया इसी का उदाहरण क्योंकि दोनों में अंतर आप देख सकें कि यदि सेम संख्या है तो किस प्रकार से, इसका हर समान है तो हम क्या कर लेंगे, इसका 2 कॉमन ले लेंगे। फिर देखते हैं कि ऊपर की संख्या को घटा दिया जाता है, तो 8 ऋण 6 बराबर क्या होगा, 8 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 और बटे 2 है ही है। आगे की प्रक्रिया में क्या होगा, आगे चरण में 2 और 2 एकम 2 एकम कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1/1। इसको हम लिखते हैं 1, तो 1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको ये समझ में आ गया समान हर वाली भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं और घटाते हैं। इसका अभ्यास आप पुस्तक के माध्यम से कई उदाहरण लेकर करेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। अब हम असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। तो देखिए हमारे पास ये भिन्न है, इसे हमें जोड़ना है। असमान हर है इसके, तो नियम क्या है, असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए लघुत्तम लेते हैं।
तो पहले 8 और 5 का लघुत्तम लेंगे। 8, 5 इसका लघुत्तम निकालिए। कैसे निकालेंगे? इस प्रकार से लघुत्तम लेंगे। 2 से कट जाएगी, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 चौके 8, फिर 5 नहीं कटेगा 2 से, इसलिए 5 को सीधे उतार लेंगे। फिर 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4 कट गया, 5 फिर नहीं कटा इसलिए 5 को फिर उतारेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 कट गया, अब ये 5 फिर नहीं कटा, फिर उतार लेंगे। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 1 आ गया इसका, अब ये 5 है तो 5 से काटेंगे पहले, ये 1 है तो 1 उतार लेंगे, 5 1 कम, ये कट गया। तो इस प्रकार से हमारा ये जब 1 1 आ जाए तो हम मान लेंगे कि ये हमारा लघुत्तम पूरा हो गया और काटना बंद करेंगे। तो इसमें इसका क्या आया अभी देखते हैं। इस प्रकार से गुणा के रूप में इसको लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। हमारा इसका लघुत्तम दोनों का क्या आ गया, 40। इस प्रकार से हम बटे 40 लिख लेंगे। अब देखिए ये वाली संख्या का हम 40 से भाग देंगे, मतलब ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 डिवाइड हो जाए। तो 8 एक कम 8, 8 पंचे 40 कितने पर आ रहा है, पंचे पर आ रहा है। अब 5 यहाँ पंचे आया है तो हम इसका गुणा इसके अंश से करेंगे। तो 5 का गुणा अंश से करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 त्रिकाएं 15। अब यहां धन है तो धन लिख दीजिए। अब देखिए, अब इसके हर का इससे विभाजन करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40 कितने पर जा रहा है, 8 पर जा रहा है, 5 8। अब 8 का गुणा इससे करेंगे, ठीक है ना, इसका गुणा इससे करेंगे तो 8 6 48 कितना आया, 48। अब वही प्रक्रिया करेंगे। अब ये हमारा जोड़ है, इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर 40 से भाग दे देंगे। अब देखिए अगले स्टेप में हम यहां कर रहे हैं, इसको यही जोड़ लेते हैं। 8 और 5 13 की 3 हासिले 4 1 5 1 6 63 बटे 40 आ गया। अब देख रहे हैं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो काटने का सबसे अच्छा सबसे सरल आप पहले देखेंगे कि ये कटेगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इकाई अंक चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इकाई अंक देख रहे हैं कि इसका 0 है, ये भाज्य संख्या है, और ये अभाज्य है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा तो हम इसको छोड़ देंगे। जब इकाई अंक अभाज्य है, जब इसमें दोनों भाज्य संख्या इकाई अंक में होती तो कट जाता, तो हम इसको काट देते। लेकिन एक में अभाज्य है एक में भाज्य है तो नहीं कटेगा, तो छोड़ देंगे इसको। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसका इस विधि अब समझ में आ गया कि नहीं आया। अगले चरण में हम घटाने को करेंगे, असमान हर वाली भिन्नों को घटाना। अब देखिए इसी को हम ले लेते हैं घटाने में, तो आपको समझ में भी आएगा कि घटाने में क्या होता है। 3/8 माइनस 6/5 क्या करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे, उसी प्रकार से एलसीएम लेंगे। लघुत्तम हमने पहले से लिया है, देखिए इसका 40 आया है, तो बटे क्या करेंगे 40 करेंगे। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 40 डिवाइड हो जाए। तो 8 8 पंचे 40 कितना आया, पंचे कितना आया, 8 पंचे 40। तो पंचे को 5, यहां 5 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15। अब ऋण है तो ऋण, अब इसका 5 का भाग देंगे किसमें, इसमें, तो 5 8 40, 8 का फिर गुणा करेंगे किसमें, 6, 8 6 48, ये हो गया। अब इसको अगले चरण में क्या करेंगे, 15 48 से घटाएंगे। घटेगा नहीं घटेगा, लेकिन तब भी मुझे घटाना पड़ेगा।
तो उत्तर भले चाहे जैसे आए, लेकिन हमको घटाना है। 15 में 48 घटाना है, तो घटा दीजिए आप आराम से। कैसे घटाएंगे इसको? 15 में 48, इस प्रकार से पहले 48 लिख लीजिए, फिर 15 लिख लीजिए, घटा दीजिए। 8 में 5 घटाए 3, और इसमें 4 में 1 घटाए 3, 33 आया। अब इसको, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या नहीं घटेगी, इसको माइनस में लिखेंगे, -33/40। यही हमारा उत्तर आ गया। ठीक है।